Assalamualaikum. My name is Ahmed Raza. Analytical Chemistry Limit of Detection. फर्स्ट लेक्चर है लिमिट ऑफ डिटेक्शन। ये होता क्या है, इसे सिंपल लफ्ज़ों में समझा जाए। लिमिट ऑफ डिटेक्शन एक सैंपल के मिनिमम कंसिडरेशन होती है जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन क्वालिफाइड नहीं कर सकते, यानी इसे मेजर नहीं कर सकते ये कितनी अमाउंट इस सैंपल में प्रेजेंट है। Limit of detection is minimum concentration to the analyte in a sample that can be detected but do not necessarily qualified. Formula of limit detections. Limit detection is standard derivation response of concave divided by slope of calibration concave. ये 9 से 3 गुना बड़ी होती है, इसलिए इसे 3.3 स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ रिस्पॉन्स ओवर स्लोप ऑफ कैलिब्रेशन कनकेव। यूनिट ऑफ लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या है? मैंने रिसर्चर पेपर में इसे लिमिट ऑफ ग्लूकोज यूनिट में इसे मैक्रोमीटर में रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट में मिलीमीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इफेक्ट ऑफ लिमिट डिटेक्शन या डिटेक्शन ऑफ लिमिट, ये दो चीज़ पर इसका अफेक्ट होता है। एक मिनी मैग्नीट्यूड ऑफ एनालाइट सिग्नल एंड दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ नॉइस, यानी अगर मैक्सिमम नॉइस हुआ तो मिनिमम सिग्नल होगा, अगर मैक्सिमम नॉइस हुआ तो मिनिमम सिग्नल होगा। ये एक दूसरे की डिपेंडर पर अफेक्ट करते हैं, इसलिए ये अफेक्ट ऑफ डिटेक्शन लिमिट है। और लिमिट ऑफ डिटेक्शन स्कोर टू इंडिकेट क्या है? अगर अगर कोई 9 से 3 गुना वैल्यू हायर हुई तो इसे एविडेंट ऑफ लिंकेज, यानी ये इसे मैयर डिटेक्ट किया जाता। अगर 3 गुना से कम हो गई, कोई 9 से 3 गुना कम रह गई, इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। स्कोर ऑफ 3 या एंड हायर आर टेकन एज एविडेंस ऑफ लिंकेज, यानी इसे हायर हुई तो हम इसे आसानी से एविडेंस सबूत के तौर पर डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लिमिट ऑफ डिटेक्शन स्कोर लोअर देन 2.0 आर टेकन आर एविडेंट that the two loci are not linked, यानी अगर लोअर देन हुए हम टेक्स्ट ही नहीं कर सकते। डायग्राम में देखा गया, अगर पहली लाइन को बेसल लाइन होती है जहाँ से सिग्नल या नॉइस स्टार्ट होता है, कोई वेवलेंथ स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर अगर जहाँ तक ख़त्म हो जाए, यानी वो सेम ही क्राइटेरिया आ जाए ना, उसे नॉइस कहते हैं। यानी जहाँ तक कोई भी वेवलेंथ पहचाना सके कौन सा सिग्नल है कौन सा नॉइस, इसे कहते हैं नॉइस। जो नॉइस के 3 गुना बड़ी हो उसे कहते हैं लिमिट ऑफ डिटेक्शन। अगर नॉइस से 10 गुना बड़ी हो उसे लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन कहते हैं। और जो पीक जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके, इसे सिग्नल भी कहते हैं। जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन और क्वालिफिकेशन, ये जो पीक नज़र आ रही है नहीं, ये सिग्नल भी है। लिमिट ऑफ डिटेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटर होती है। एक, अगर आप हायर डिग्री या डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस 99% कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ये पीक इज़ द लिमिट ऑफ डिटेक्शन।
एक या कोई सैंपल में इंटरफेरेंस डिस्ट्रीमेट कर सकते हैं। इसे इसे लिमिट ऑफ डिटेक्शन को डिफरेंट मेथड से तकनीक या डिफरेंट टेक्निक एंड मेथड है। पहला, इंस्ट्रूमेंट लिमिट ऑफ डिटेक्शन या डिटेक्शन लिमिट भी कह सकते हैं, या मेथड डिटेक्शन लिमिट। और तीसरा, प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन लिमिट। चौथा, लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन। इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन लिमिट, जिन्हें IDL से भी ज़ाहिर किया जाता है, ये ऐसी कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन होती है कि आप 99% कॉन्फिडेंस से कह सकें कि ये एक सिग्नल है, ना कि बेसिक लाइन। ठीक है, यानी वे सिग्नल है, बेसिक लाइन नहीं है। ऐसी क्वालिटी को इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन लिमिट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन लिमिट इज ए statistical measurement of analytical sensitivity that considers precision of a measure and characteristic of amount analyzed. The sample concentration या amount on column required to 99% confident that measure is signal is real, not basic noise. ये इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन लिमिट, जिसे डालते ही हमें वेवलेंथ या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमें पता लग जाता है इसे लिमिट डिटेक्शन है या नहीं। ये हमें ऑटो सैंपल के तौर पर हमें ये बेसिक लाइन है। नोज से, यानी नोज ऐसा होता है जिन्हें हम कोई भी वेवलेंथ पहचानना मुश्किल होता है। ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ हम बेसिक कोई वेवलेंथ पहचानना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई पीक ऊपर से गुजर जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके, 99% कॉन्फिडेंट हो जाए, दिस इज सिग्नल नॉट नाउस। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन लिमिट। नॉन इंस्ट्रूमेंट मेथड या लिमिट ऑफ डिटेक्शन भी कह सकते हैं। ये ऐसा होता है जिन्हें हम आम आंख से देखा जा सकता है। ठीक है, नॉन इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये नाउन कंसंट्रेशन पर होता है। ठीक है, और नॉन इंस्ट्रूमेंट मेथड आर बेस्ड ऑन द विजिबल एवोल्यूशन डिटेक्ट लिमिट is determined by the analysis of simple with known concentration of analyte and by establishing minimal level at analyte can be established detect, यानी जिन्हें हम आसानी से डिटेक्ट कर सकें। नाउन कंसंट्रेशन, मालूम शुदा कंसंट्रेशन के हम कोई भी चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। मेथड डिटेक्शन लिमिट, ये ऐसी मिनिमम कंसंट्रेशन होती है जो 90 हम रिपोर्ट कर देते हैं कि 99% कॉन्फिडेंस से कि इसमें सैंपल ऑफ ब्लैक रिजल्ट में कोई लिमिट ऑफ डिटेक्शन ये मौजूद है मिनिमम क्वालिटी में। ठीक है, जो मिनिमम जिन्हें हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो मौजूद है। Minimum measure concentration of substance that can be reported with 99% confidence that measure concentration is a distinguishable from method blank result. Practical qualitative limit, इसका मतलब ये है कि ये ऐसी मिनिमम कंसंट्रेशन होती है जिन्हें हम हायर डिग्री कॉन्फिडेंस से कह सकें कि ये मिनिमम में प्रेजेंट है। ये 3.3 से अबव लेवल में भी प्रेजेंट हो जाता है, यानी हम इसे डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और 10 से नीचे 10 और 9 के 10 गुना से नीचे हम सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 के ऊपर होगा हम इसे मेजर भी कर सकते हैं। ये ऐसी क्वालिटी हो जो 3.3 या लिमिट ऑफ डिटेक्शन से अब पाई जाए।
the minimum concentration of analyte that can be measured with a higher degree of confidence that can the analyte is present at above that concentration. लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन होता क्या है? ये जिन्हें हम डिटेक्ट भी कर सकें, इसे मेजर भी कर सकें, ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, इसे ले कहते हैं लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन जिन्हें LOQ से ज़ाहिर किया जाता है, इसे जिन्हें हम मेजर भी कर सकते हैं, जो लिमिट नौस के 10 गुना बड़ी होती है, ऐसे नौस को कहते हैं लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन। लेकिन ऊपर वाला लिमिट ऑफ क्वालिफिकेटिव, ऊपर वाला जो लिमिट ऑफ क्वालिफिकेटिव जिन्हें हम सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टिव रिपीटिंग प्रोसीजर टू वैल्यू में आ जाए उसे। ठीक है, नीचे वाला क्वालिफिकेशन जिन्हें हम डिटेक्ट भी कर सकें और मेजर भी कर सकें। लिमिट ऑफ qualitative, at a lower concentration measure can be estimate with expected level, repeatable precision and trueness. Or limit of qualification is the lower concentration that can performance a method या measurement stable is expected for special use। ये 9 से 10 गुना बड़ी होती है। लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन एस्टीमेट के 3 मेथड है। एक विजुअल एग्जामिनेशन, यानी कोई भी सैंपल लें, उसमें कुछ एनालाइट नॉन कंसंट्रेशन डाल दें तो वो कलर हो जाएगा, कलर यानी चेंज ऑफ कलर बन जाएगा। और इसका हमें एक पीक दिखाई देगी। ठीक है, चेंज ऑफ पीक, जिसे हम लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन, जिसे इसे हमें मेजर भी कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऐसी क्वालिटी होती है। इसे मोस्टली यूज़ किया जाता है टेट्रेशन, या 2 केमिकल दरमियान टेट्रेशन, नॉन अननोन कंसंट्रेशन के दरमियान। डिटेक्शन बाय एनालाइज ऑफ सैंपल विद known concentration of analyte and estimating as minimum level which concentration can be qualified. A good example is visual experiment of the limit of qualification and titration of 2 chemical substances. Known concentration can be analyzed as R to the color of mixture of change. दूसरा मेथड है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो से मालूम करना। जैसे कि पीछे बताया गया है कि बेसिक लाइन और नौस से 10 गुना बड़ी पीक हो, उसे हम लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन कहते हैं, यानी 10 गुना पीक वैल्यू। 9 से 10 गुना पीक वैल्यू हो, उसे हम लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन कहते हैं। ये नाउन कंसंट्रेशन के दरमियान होती है। A limit of qualification also can be determined using signal to noise approach, where the signal of known concentration of the analyte as compared to that of simple estimate and estimating concentration, where it could be qualified and some confidence. A ratio 10 ratio 1 is generally expected. For example, a chromographical method. क्रोमोग्राफिक होता क्या है? ये एक मूवेबल यानी गैस डिवाइडेड बाय स्टेशनरी फेस, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान होता है, इसलिए इसे क्रोमोग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। तीसरा मेथड है स्टैंडिंग डेरिवेशन एंड स्लोप। एक तो ऊपर बेसिक स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ ब्लैंक होता है, जिन्हें सेम एज लिमिट डिटेक्शन की तरह से सेवरल सैंपल की ब्लैंक से लिया जाता है, मेजर किया जाता है या लिया जाता है। इसे कैलकुलेशन करके हम ऑब्टेन रिस्पॉन्स की तरह कर लेते हैं। और बेसिक ऑन कैलिब्रेशन कनकेव, कैलिब्रेशन
कनकेव से भी स्टडी किया जाता है। और लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू होता है 10 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेरिवेशन ओवर एस। एस क्या है? कैलिब्रेशन कनकेव। लिमिट ऑफ डिसीजन और लिमिट ऑफ ब्लैक है क्या? लिमिट ऑफ डिसीजन यानी पहली पीक जो ऊपर से नीचे गई है, इसकी लास्ट पीक जैसे जहाँ अल्फ़ा लिखा है वो अल्फ़ा है, जो दूसरी पीक जहाँ स्टार्ट हुई है वो बीटा है। ठीक है। अगर अल्फ़ा ऊपर से जो दरमियान में काटा जाए, अगर अल्फ़ा और बीटा जो क्रॉस जहाँ से आपस में क्रॉस होती हैं, दरमियान से काटा जाए, दरमियान से मीन लगाया जाए, इसे कहते हैं लिमिट ऑफ ब्लैंक। अगर एक सैंपल की पीक दूसरे सैंपल के पीक से हम डिस्टेंस मापें, इसे कहते हैं लिमिट ऑफ डिसीजन। लिमिट ऑफ ब्लैंक में ये हायर कंसिडरेशन ऑपरेट हम मेजर करते हैं, लेकिन एनालाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एनालाइट यानी मेजर नहीं कर सकते। एनालाइट का इस्तेमाल किए बगैर इसे मेजर किया जाता है। लिमिट ऑफ डिसीजन ये बराबर होता है 1 स्टैंडर्ड डेरिवेशन के होता है 1.65 और लिमिट ऑफ ब्लैंक यानी एनालाइट का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसका मीन का जहाँ से अल्फ़ा और बीटा वेव आपस में क्रॉस करती हैं, उस क्रॉस से हमें मीन यानी स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो वो हो गई लिमिट ऑफ ब्लैंक। लिमिट ऑफ डिडक्शन बेसिंग ऑन सिग्नल नॉइज रेशो। क्वालिफिकेशंस लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन में हम रेशो सिग्नल टू नाउज रेशो होती थी 10 गुना, यानी 9 से 10 गुना होती थी। यहाँ है 3 गुना। ठीक है, ये डिफरेंस होगा 1, यानी इसे लोअर कंसिडरेशन यानी नाउन कंसिडरेशन इसे एनालाइज हमें मालूम किया जा सकता है। ठीक है, अगर 2 से 3 से थोड़ा कम आ जाए तो इसे हमें डिटेक्ट नहीं कर सकते। 3 से 10 तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 से बढ़ेंगे तो हम क्वालिफिकेशन यानी मेजर भी कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट एक सैंपल में प्रेजेंट है। अगर 10 से नीचे आएंगे तो हम सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। 3 से ऊपर डिटेक्ट, 3 से नीचे नहीं डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये इसे लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन की तरह ही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा इसकी पीक रेशो का फ़र्क है बस। और स्टैंडिंग डेरिवेशन और रिस्पॉन्स एंड स्लोप, ये लिमिट ऑफ डिटेक्शन का फार्मूला है। लिमिट ऑफ डिटेक्शन इज 3.3 स्टैंडर्ड डेरिवेशन ओवर कैलिब्रेशन स्लोप। ये देखो, अब यहाँ ज़ीरो फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हुई, अल्फ़ा नीचे फर्स्ट पीक, बीटा सेकंड पीक आपस में क्रॉस हुई, जहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई, इसे लिमिट ऑफ ब्लैंक। और जो बीटा वापस गई, इसे लिमिट ऑफ डिटेक्शन, यानी ये 9 से 3 गुना ज़्यादा है। अगर 10 गुना ज़्यादा हो 9 से तो इसे लिमिट ऑफ क्वालिफिकेशन कहते हैं। यूज़ ऑफ लिमिट ऑफ डिटेक्शन, इसके लिमिट ऑफ डिटेक्शन का इस्तेमाल क्या है? ये हमें कोई भी मिनिमम कंसंट्रेशन अमाउंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड को डिटेक्ट करने, यानी एक कंपाउंड हमें बनाया है, उसमें थोड़ी सी मकदार में एक न्यू कंपाउंड है जो हमें नहीं पता, इसे हम इसलिए वो कंपाउंड इम्प्योर फॉर्म है। इम्प्योर उस कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए भी लिमिट ऑफ डिटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी वजह से एरर भी आ जाता है, यानी ये यूज ऑफ एरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये लिमिट ऑफ डिटेक्शन मेजर अमाउंट ऑफ टॉक्सिन एंड डेंजर केमिकल, यानी मिनिमम अमाउंट में अगर टॉक्सिन या डेंजर केमिकल हो उसको भी मेजर करने के इस्तेमाल किया जाता है या डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेजेंट होता है मिनिमाइज ऑफ कंपाउंड, यानी ये ऐसे कंपाउंड में भी होता है जो डिटेक्ट करने का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कंपाउंड मिनिमम
कंपाउंड में मौजूद हो। लिमिटेड डायरेक्शन सम केस में ऐसे डिस्कवरी कुछ न्यू डिस्कवरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुछ न्यू डिस्कवरी करना हो सम केस में इसे लिमिटेड डायरेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। लिमिट कंसंट्रेशन ऐसी कंसंट्रेशन होती है जिन्हें हम डिसाइड कर सकते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। ये लिमिट और डायरेक्शन में का इस्तेमाल किया जाता है इसमें कि कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। लिमिट और डायरेक्शन ऐसे पॉइंट है जिन्हें सिग्नल ऑफ नॉइस या बैकग्राउंड भी कहते हैं को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये सिग्नल है ये नॉइस, इसको अलग करने के इस्तेमाल किया जाता है। ये लोअर कंसंट्रेशन अमाउंट या सैंपल को हमें रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक डायग्राम है जिन्हें डिटेक्शन डिटेक्ट लिमिट और डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक्स यू।